जय हिंद। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी लोगों की तैयारी है जो कि बिल्कुल अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बीएसएससी कार्यालय परिचारी 2026 के क्वेश्चनों को करने वाले हैं, जो कि यहाँ से प्रश्न आपके पेपर में पूछे जा सकते हैं। तो चलिएगा साथियों, सबसे पहले बात करने वाला यहाँ पे कि बीएसएससी कार्यालय परिचारी के पेपर में टोटल 100 क्वेश्चन पूछे आते हैं। टोटल कितना क्वेश्चन पूछे आते हैं? टोटल 100 क्वेश्चन पूछे आते हैं बीएसएससी कार्यालय का मतलब कार्यालय परिचारी के पेपर में। जो एक क्वेश्चन जो रहता है साथ वो आप लोग को 4 नंबर का रहता है। कितना नंबर का? तो 4 नंबर का रहता है, ठीक है? तो इसीलिए 100 क्वेश्चन कितना नंबर का हो जाएगा? तो 400 नंबर का। अगर 400 में अगर आप लोग कम से कम 350 प्लस अगर आप लोग लेके आ जाते हैं मेरे भाई, तो आप लोग का सिलेक्शन पक्का है, ठीक है? तो चलिएगा यहाँ पे क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देख सकते हैं आप सभी लोग, पहला सवाल क्या कहता है, प्रश्न ध्यान से देखिएगा और एक-एक प्रश्न को आप लोग को अच्छी तरीके से आप लोग को देख कर चलना है, ठीक है? तो देख सकते हैं पहला सवाल कहा गया प्रश्न कि बिहार का कौन-सा जिला जो कि सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला होता है? चलिए, तो आप सभी लोग कमेंट करके बताइएगा यहाँ पे कि साक्षरता वाला जिला आप लोगों को कौन-सा होता है? तो बिल्कुल इसका सही जवाब याद रखेंगे साथियों, ऑप्शन नंबर ए होगा, जो कि बिल्कुल सॉरी यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी होगा साथियों, जो कि बिल्कुल आप लोग का करेक्ट आंसर होगा, ठीक है? यहाँ पे आप लोग को रोहतास जिला होता है, जो कि सर्वाधिक साक्षरता वाला आप लोग को जिला होता है, ठीक है? ऑप्शन नंबर बी होगा, जो कि बिल्कुल आप लोग का सही जवाब आप लोग को होगा, याद रखेंगे। इससे मान लें कि आप लोग इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा आपके पेपर में कि बिहार में सबसे कम साक्षरता वाला जिला कौन-सा होता है? ये तो आप लोग को सर्वाधिक पूछा है ना। मान लीजिए आपके कम पूछेगा तब क्या बताएँगे? सबसे कम पूछेगा तो आप लोग को पूर्णिया होता है साथियों, ये आप लोग को याद रखना है, ठीक है? कौन-सा होता है? तो पूर्णिया होता है, सबसे कम साक्षरता वाला जिला आप लोग को होता है। इस प्रश्न को भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है? चलिएगा, तो अगला प्रश्न देखिएगा यहाँ पे कहा गया है प्रश्न की चंपारण सत्याग्रह पूछेगा आपके पेपर में कि चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? 1917 ईस्वी को हुआ था, ठीक है? 1917 में आप लोग गांधी जी को बिहार बिहार आने का निमंत्रण किसने दिया था? चलिए बताइएगा यहाँ पे कि बिहार आने का जो निमंत्रण दिया था वो किसने दिया था? बिल्कुल इसका सही जवाब याद रखेंगे साथ, तो राजकुमार शुक्ल ने दिया था। ऑप्शन नंबर बी होगा, जो कि बिल्कुल आप लोग का करेक्ट आंसर होगा, ठीक है? और यहाँ पे पूछेगा आपके पेपर में कि गांधी जी का भारत में पहला सत्याग्रह कौन-सा था? यानी कब हुआ था, यानी कब कौन-सा था? तो आप लोग को चंपारण सत्याग्रह था साथियों, जो कि 1917 ईस्वी में आप लोग को हुआ था, ठीक है? ये आप लोग याद रखेंगे। चलिएगा, तो यहाँ पे अगला प्रश्न कहता है क्वेश्चन कि बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? और आज की इस वीडियो में हम लोग जीके जीएस और हिंदी का सवाल लेके आए साथ हूँ, जो कि यहाँ से प्रश्न आपके पेपर में हूबहू क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो चलिएगा, यहाँ पे बताना है आप लोग को कि बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं? तो राइट आंसर होगा इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कोसी नदी को बोलते हैं साथियों, ऑप्शन नंबर सी होगा, जो कि बिल्कुल आप लोग का करेक्ट आंसर होगा। ये तो आप लोग को बिहार का पूछ दिया ना मेरे भाई। अगर मान लीजिए आपके पेपर में पूछा कि बंगाल का शोक किसे कहते हैं? चलिए, तो आप सभी लोग कमेंट करके बताइए कि बंगाल का शोक किस नदी को कहते हैं? तो आप लोग को याद रखना साथियों, दामोदर नदी को। किसको बोलते हैं? दामोदर नदी को बोलते हैं साथियों, बंगाल का शोक कहते हैं, ठीक है? ये आप लोग याद रखेंगे। चलिएगा, अगला प्रश्न देखिएगा यहाँ पे देख सकते हैं, कहा गया प्रश्न कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि पूछेगा तो आप लोग को यकृत होता है। इसको अंग्रेजी में लीवर के नाम से जानते हैं, ठीक है? अगर आपका भी बीएसएससी कार्यालय परिचारी का एग्जाम है तो इस वीडियो को आप लोग शुरू से आखिरी तक जरूर देख कर जाइएगा साथियों, ठीक है? चलिए, तो यहाँ पे इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा, जो कि बिल्कुल आप लोग का करेक्ट आंसर होगा, याद रखिएगा। और यहाँ से प्रश्न बनेगा साथियों कि मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी होती है? तो अंतःस्रावी जो ग्रंथि होती है साथियों, उसको बोलते हैं थायराइड ग्रंथि। कौन सा ग्रंथि? तो थायराइड ग्रंथि होता है साथियों, ये आप लोग याद रखेंगे, ठीक है? थायराइड ग्रंथि होता है, इस प्रश्न को आप लोग याद रखेंगे साथियों, क्या कि ऐसा प्रश्न आपके पेपर में पूछे जा सकते हैं, ठीक है? चलिएगा, यहाँ पे अगला प्रश्न देख सकते हैं
कहता है प्रश्न कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायतों के गठन का प्रावधान होता है? तो गठन का प्रावधान तो आप लोग को अनुच्छेद 40 में आप लोग को होता है ना। ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे जो कि बिल्कुल आप लोग का करेक्ट आंसर होगा, याद रखिएगा। चलते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, यहाँ पे कहा गया प्रश्न कि वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान बिहार के किस जिले में होता है, ठीक है, यानी किस जिले में आप लोग को स्थित होता है। बिल्कुल इसका सही जवाब याद रखेंगे, पश्चिमी चंपारण में होता है। ऑप्शन नंबर ए होगा जो कि बिल्कुल आप लोग का राइट आंसर होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ से प्रश्न बनेगा आपके पेपर में कि भीम बांध आप लोग जानते होंगे तो आप लोग कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर बताइएगा। भीम बांध जो कि वन्य जीव अभयारण्य बिहार के किस जिले में होता है? चलिए बताइएगा यहाँ पे कि भीम बांध वन्य जीव अभयारण्य होता है वो बिहार के किस जिले में होता है? तो वो आप लोग को मुंगेर जिले में। कौन सा जिले में? तो मुंगेर जिले में आप लोग को होता सा, तो ये आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। चलिएगा 7 नंबर सवाल देख सकते हैं आप सभी लोग। कहा गया प्रश्न कि रक्त का थक्का जमने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? तो कौन सा विटामिन सहायक होता है साथियों? ये आप लोग को विटामिन के होता है। जो कि विटामिन के होता है साथियों, ये रक्त का थक्का जमने में विटामिन सहायक होता है। इस प्रश्न को भी आप लोग याद रखिएगा। और यहाँ पे जो आप लोग को विटामिन ए की कमी से जो रोग होता है साथियों, आप लोग को रक्तौंधी रोग होता है। कौन सा रोग होता है? रक्तौंधी रोग होता है साथियों। ये कई बार आप लोग को बताया गया साथियों इस वीडियो में, ठीक है। यहाँ पे विटामिन सी की कमी से पूछेगा तो आप लोग को स्कर्वी रोग होता है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है साथियों, इस प्रश्न को भी आप लोग याद रखिएगा। और विटामिन डी की कमी से पूछेगा तो आप लोग को रिकेटस रोग होता है। कौन सा रोग? रिकेटस आप लोग को रोग होता है साथियों विटामिन डी की कमी से। और एक और बचेगा साथियों विटामिन बी की कमी से पूछेगा तो आप लोग को बेरी बेरी रोग। कौन सा रोग होता है? तो बेरी बेरी रोग जो होता है साथियों वो विटामिन बी की कमी से होता है, ठीक है। इतना तो आप लोग को क्लियर कर चुका हूँ साथियों। चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा यहाँ पे, अगर आप लोग को क्लास अगर आप लोग को पसंद आ रहा हो तो इस वीडियो को एक लाइक कर लीजिएगा साथियों। अगर आप लोग इस चैनल पर पहली बार अगर आप लोग जुड़े होंगे तो इस चैनल को भी आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को जरूर ऑल पे दबा लीजिएगा, ठीक है। तो आप सभी लोगों को अब लगाना साथियों, अब लगाना है आप लोग को मॉक टेस्ट। क्या लगाना है? अब आप लोग को लगाना साथियों मॉक टेस्ट, यानी कि मॉक टेस्ट आप लोग डेली लगाइएगा, ठीक है। मैं आप लोग को डेली आप लोग को 50-50 प्रश्न आप लोग को करवा रहे हैं साथ, वो भी जीके और आप लोग को हिंदी से। अगर आप लोग जीके और हिंदी में अगर आप लोग पकड़ बना लेते हैं तो आप लोग को इससे ही आप लोग को सिलेक्शन हो जाएगा साथियों। देखिएगा मान लीजिए आप लोग को जीके जीएस से, यानी कि जीके और जीएस से जो प्रश्न पूछा जाता है वो आपके पेपर में 40 प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। और जो हिंदी से जो प्रश्न रहता है साथियों, जो आपके पेपर में हिंदी से जो रहता है वो आपके पेपर में 30 प्रश्न, तो कितना हुआ? तो 70 प्रश्न हो गया ना। और 70 और जो एक क्वेश्चन जो रहता है साथियों कितना नंबर का? तो 4 नंबर का। तो 70 में 4 से गुना कीजिए तो कितना आता है? देखिए तो यहाँ पे 0 कितना होगा? 7 चौको 28, यानी कि 280 नंबर आप लोग को हुआ साथियों इससे, ठीक है। 7 चौको 28 यानी कि 0 आप लोग को 1 हुआ, ठीक है। यानी कि 280 नंबर आप लोग को 2 गो से आप लोग को पता चल गया साथियों। और आप लोग को मतलब यहाँ से मतलब 2 गो से आप लोग को पकड़ बन सकता है, यानी कि आप लोग को जीके, जीएस और आप लोग को हिंदी से सवाल से बन सकता है, ठीक है। चलिएगा अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग। देखिएगा यहाँ पे कहता है प्रश्न, ध्यान से देखिएगा। कहता है क्वेश्चन कि पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किस प्राचीन शासक ने की थी? चलिए बताइएगा किस प्राचीन शासक ने किया था? तो ये आप लोग का हो जाएंगे साथों उदयन ने किया था। ऑप्शन नंबर सी होगा जो कि बिल्कुल आप लोग को याद रखिएगा, ठीक है। और यहाँ पे प्रश्न बनेगा आपके पेपर में कि हर्यक, यहाँ पे हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? चलिए बताइएगा आप सभी लोग। तो हर्यक वंश का संस्थापक आप लोग को बिंबिसार था साथियों, ये आप लोग याद रखेंगे। बिंबिसार जो आप लोग को हर्यक वंश का संस्थापक था, ये आप लोग याद रखेंगे। चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा, यहाँ पे कहता है प्रश्न कि भारत का प्रथम नागरिक किसे कहता है? तो प्रथम नागरिक किसको बोलते हैं? आप लोग को राष्ट्रपति को बोलते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी होगा जो कि बिल्कुल आप लोग का करेक्ट आंसर होगा, याद रखिएगा। और यहाँ से प्रश्न बनेगा कि भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो वो भी आप लोग को राष्ट्रपति ही होता है साथियों, ठीक है। ये आप लोग याद रखेंगे। चलिएगा देख सकते हैं यहाँ पे कहता है प्रश्न कि वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी होती है? तो पाई जाने वाली जो गैस होती है साथ वो आप लोग को नाइट्रोजन गैस, जो कि नाइट्रोजन में आप लोग को 78% आप लोग को देखने को मिलता है, ठीक है। कितना परसेंट? और मतलब नाइट्रोजन में आप लोग को 78%। और ऑक्सीजन की बात बोलेगा साथ तो ऑक्सीजन में आप लोग को 21% आप लोग को देखने को मिलता है, ठीक है। जो 1% जो बनता है साथ वो आप लोग को अन्य गैसों में आप लोग को देखने को मिलेगा, ठीक है, याद रखेंगे। देखिएगा यहाँ पे 11 नंबर सवाल देख सकते हैं आप सभी लोग, क्या कहता है प्रश्न? कहता है क्वेश्चन कि बिहार केसरी के नाम से किन्हें जाना जाता है?
तो बिहार केसरी के नाम से डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को नाम से जानते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे जो कि बिल्कुल आप लोग का करेक्ट आंसर होगा, याद रखिएगा। और यहाँ से प्रश्न बनेगा आपके पेपर में कि लोकनायक, पूछेगा आपके पेपर में कि लोकनायक के उपनाम के मतलब पूछेगा कि लोकनायक के उपनाम से किसे जाना जाता है। तो आप लोग को याद रखना साथियों, जयप्रकाश नारायण को जानते हैं साथियों लोकनायक के उपनाम से, ठीक है, ये आप लोग याद रखेंगे। चलिएगा, अगला आप प्रश्न देख सकते हैं, कहा गया प्रश्न कि प्रकाश वर्ष निम्नलिखित में से किसका मात्रक होता है। तो प्रकाश वर्ष जो मात्रक होता है दूरी का होता है साथियों, ये आप लोग याद रखेंगे। और दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या होती है, आप लोग को पारसेक होती है। दूरी मतलब दूरी मापने की इकाई मतलब दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई पूछेगा तो आप लोग को पारसेक इकाई होती है, ये आप लोग याद रखेंगे। चलिएगा, अगला प्रश्न देख सकते हैं, कहा गया प्रश्न कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1922 के गया अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। चलिए बताइएगा, तो किसने किया था, तो चित्तरंजन दास ने किया था साथ। तो इस प्रश्न को आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। चलिएगा, अगला प्रश्न देख सकते हैं यहाँ पे, कहता है क्वेश्चन कि लोकसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी होनी चाहिए। जब आप लोग को लोकसभा सदस्य बनना है तो आप लोग को न्यूनतम आयु होना चाहिए साथ 25 वर्ष, कितना, तो 25 वर्ष आप लोग को होना चाहिए, ठीक है, ये आप लोग याद रखेंगे। देखिएगा यहाँ पे 15 नंबर सवाल को देख सकते हैं आप सभी लोग, क्या कहता है क्वेश्चन, कहता है कि विद्युत धारा को मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं। तो विद्युत धारा के मापने वाले यंत्र को बोलते हैं साथियों आममीटर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आममीटर बोलते हैं। ये आप लोग, ये तो आप लोग का मतलब विद्युत धारा हो गया ना। लेकिन पूछेगा आपके पेपर में कि विभवांतर मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग करते हैं, तो वोल्ट मीटर का, ठीक है। जब आप लोग को विभवांतर मापना है साथियों तो आप लोग को वोल्ट मीटर यानी कि वोल्ट मीटर का प्रयोग कर सकते हैं आप लोग, ठीक है, याद याद रखिएगा। चलिएगा, यहाँ पे देख सकते हैं, कहा गया प्रश्न कि महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बिहार के किस स्थान पर हुई थी। तो बिहार के किस स्थान पर हुई थी, तो ये आप लोग को बोध गया में आप लोग को हुआ था, ये आप लोग याद रखिएगा। और पूछेगा आपके पेपर में कि महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश, जो अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था। जो पहला उपदेश जो दिया था तो वो आप लोग को सारनाथ में, कहाँ दिया था, तो सारनाथ में आप लोग को दिया था। इस प्रश्न को आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। चलिएगा, अगला प्रश्न देख सकते हैं, कहा गया प्रश्न कि ध्वनि की चाल सर्वाधिक किस माध्यम में होती है। ये तो ध्वनि की चाल पूछा है मेरे भाई, तो ध्वनि की चाल जो होगा वो आप लोग को ठोस में होता है। लेकिन प्रकाश की चाल पूछता है मेरे भाई, तो प्रकाश की जो चाल होता है वो आप लोग को निर्वात में आप लोग को देखने को मिलता है, ठीक है, ये आप लोग याद रखेंगे साथ में। चलिएगा, अगला प्रश्न कहता है क्वेश्चन कि बिहार दिवस हर वर्ष की तिथि को मनाते हैं। तो बिहार दिवस आप लोग को 22 मार्च के रूप में मनाते हैं साथ, तो ये आप लोग याद रखिएगा। चलिएगा, अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते यहाँ पे देखिएगा, कहता है क्वेश्चन कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी होती है। तो मौलिक अधिकारों की संख्या 6 गो होता है साथ, तो याद रखेंगे ऑप्शन नंबर ए होगा जो कि बिल्कुल आप लोग का करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। अगर आप लोग को बीएसएससी कार्यालय परिचारी 2026 का ऐसे ही डेली क्लास अगर आप लोग को चाहिए साथों, तो इस ग्रुप को आप लोग ज्वाइन कर लेना, ठीक है। 88091754, ठीक है, इस नंबर पर जैसे ही आप लोग मैसेज करते हैं तो आप लोग ग्रुप में आप लोग को ऐड किया जाएगा, ठीक है। और इस नंबर पर क्या लेकर मैसेज करना, तो बीएसएससी कार्यालय परिचारी लेकर आप लोग को मैसेज करना होगा साथियों, ठीक है। चलिएगा, देख सकते हैं, कहा गया प्रश्न कि खाने के सोडे का रासायनिक नाम आप लोग बताइएगा। तो खाने के सोडे का रासायनिक नाम पूछेगा तो आप लोग को सोडियम बाइकार्बोनेट जो होता है साथियों, ये खाने का रस मतलब खाने के सोडे का रासायनिक सूत्र होता है, ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा। और पूछेगा साथियों यहाँ पे तो खाने का हो गया ना, अगर मान लीजिए पूछेगा आपके पेपर में कि धोने का सोडा, यानी कि धोने का सोडा पूछा, यानी कि धोने के सोडे पूछेगा, धोने के सोडे का रासायनिक सूत्र पूछेगा, सॉरी यहाँ पे रासायनिक नाम पूछेगा तो क्या बताएँगे? तो धोने का सोडा पूछेगा तो आप लोग को सोडियम कार्बोनेट जो होता है ना, वो आप लोग को धोने का सोडा होता है, ठीक है? और खाने का सोडियम सोडियम बाइकार्बोनेट जो होता है साथियों, वो खाने का सोडा होता है, ठीक है? और सोडियम कार्बोनेट जो होता है साथियों, धोने का सोडा आप लोग को होता है, इतना आप लोग याद रखेंगे, ठीक है? चलिएगा, कहता है प्रश्न कि गोलघर का निर्माण पटना में किस प्रदेश से कराया गया था? चलिए, किस प्रदेश से कराया गया था ये आप लोग को याद रखेंगे, अनाज भंडार से आप लोग का सॉरी अंडार मतलब अनाज भंडारण से आप लोग कराया गया था। ऑप्शन नंबर आप लोग को बी होगा जो कि बिल्कुल आप लोग का करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलिएगा, कहता है प्रश्न कि सूर्य के सबसे निकट स्थित ग्रह कौन सा होता है। तो सूर्य के सबसे निकट स्थित ग्रह आप लोग को बुध होता है साथियों, ये आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। और सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह पूछेगा तब क्या बताएंगे। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह आप सभी लोग कमेंट करके बताइएगा साथियों कि सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा होता है। अगर आप लोग क्लास को डेली अगर आप लोग देख रहे होंगे तो ये वाला क्वेश्चन आप लोग बता सकते हैं, और नहीं देखे होंगे साथियों तो ये वाला सवाल आपको नहीं आएगा, ठीक है। चलिएगा,
23 नंबर सवाल देख सकते हैं, कहा गया प्रश्न की स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति जो कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है, लेकिन इसका संबंध जो बिहार के किस जिले से था? चलिए, इसका संबंध जो बिहार के किस जिले से था साथियों, तो ये आप लोग का हो जाएंगे सिवान जिले, जो कि जीरादेई से, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जो कि बिल्कुल आप लोग करेक्ट कीजिएगा, याद रखिएगा। और यहाँ से प्रश्न बनेगा आपकी पेपर में कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? अस्थायी अध्यक्ष पूछेगा तब क्या बताएंगे? अस्थायी अध्यक्ष पूछेगा तो आप लोग को हो जाएंगे साथियों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, आप लोग को जो अस्थायी अध्यक्ष थे साथियों, वो आप लोग को संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे, ठीक है, ये आप लोग याद रखेंगे। चलिएगा अगला प्रश्न देख सकते हैं आप सभी लोग। कहा गया है प्रश्न की हवा का दबाव मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया था? तो इसका सही जो आप लोग को हो जाएंगे साथियों बैरोमीटर का उपयोग करते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी होगा जो कि करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। और दूध की शुद्धता को मापने का यंत्र होता है साथियों लैक्टोमीटर का, ठीक है। लैक्टोमीटर का उपयोग करते हैं साथियों दूध की शुद्धता को मापने के लिए, ठीक है, ये आप लोग याद रखेंगे। 25 नंबर सवाल देख सकते हैं, कहता है प्रश्न कि भारत का राष्ट्रीय खेल जो कि आधिकारिक पारंपरिक रूप से किसे माना जाता है? तो याद रखेंगे हॉकी को मानते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी होगा जो कि बिल्कुल आप लोग का सही जवाब होगा, ठीक है। और यहाँ पे पूछेगा आपके पेपर में कि राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाते हैं साथियों? 29 अगस्त को मनाते हैं, ठीक है। राष्ट्रीय खेल दिवस जो कि 29 अगस्त को मनाते हैं साथियों, ये आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न देख सकते हैं यहाँ पे 26 नंबर सवाल कहा गया प्रश्न की नालंदा विश्वविद्यालय को पुनर्जीवित जो कि करने में किस गुप्त शासक का मुख्य उद्देश्य योगदान था? तो याद रखिएगा साथियों ये कुमार गुप्त प्रथम का था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी होगा जो कि बिल्कुल आप लोग का करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। 27 नंबर सवाल देख सकते हैं, कहता है प्रश्न की जल का पीएच मान कितना होता है? तो आप लोग का 7 होता है। जल का पीएच मान 7 होता है साथियों, लेकिन रक्त का पीएच मान पूछेगा 7 पॉइंट कितना होता है? आप लोग को 4 होता है, ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा। चलिएगा, यहाँ पे कहता है प्रश्न ध्यान से देखिएगा कि विश्व पर्यावरण दिवस आप लोग को कब मनाया था? तो विश्व पर्यावरण दिवस आप लोग को 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाते हैं साथियों, ये आप लोग याद रखिएगा। और 22 अप्रैल को आप लोग को पृथ्वी दिवस यानी पृथ्वी दिवस आप लोग पूछेगा कि पृथ्वी दिवस कब मनाते हैं साथियों, वो आप लोग को 22 अप्रैल को मनाते हैं, ठीक है, ये आप लोग याद रखेंगे। यहाँ पे कहता है कि बिहार में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो बिहार में 1857 का नेतृत्व आप लोग किया था साथियों, वो आप लोग किसने किया था? तो वीर कुंवर सिंह ने किया था, ठीक है? वीर कुंवर सिंह ने किया था। लेकिन वीर कुंवर सिंह ने बिहार के किस स्थान के जमींदार थे? तो ये आप लोग को याद रखना साथियों जगदीशपुर के, ठीक है? जगदीशपुर के जमींदार थे साथियों, ये आप लोग याद रखिएगा। वीर कुंवर सिंह बिहार के किस स्थान के जमींदार थे? तो जगदीशपुर जगदीशपुर आप लोग को गाँव का, ठीक है? ये आप लोग याद रखेंगे। चलिएगा यहाँ पे 30 नंबर सवाल देख सकते हैं, कहा गया प्रश्न कि पेड़ से पत्ता सॉरी यहाँ पे पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण के दौरान आप लोग कौन सी गैस छोड़ते हैं? तो कौन सा गैस छोड़ेगा साथ तो ये आप लोग ऑक्सीजन गैस छोड़ता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी होगा जो कि बिल्कुल आप लोग का करेक्ट है। यानी कि पेड़ पौधे जो प्रकाश संश्लेषण छोड़ते हैं साथों, इसके दौरान कौन सी गैस छोड़ते हैं? आप लोग को ऑक्सीजन गैस छोड़ेगा, ठीक है। यहाँ से आप लोग को अब हिंदी का सवाल आप लोग को आने जा रहा था, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप सभी देख सकते हैं। कहा गया प्रश्न कि आँखों का तारा होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? आँखों का तारा होना मुहावरे का जो अर्थ पूछेगा ना, वो आप लोगों को क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है साथियों बहुत प्रिय होना होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए होगा, जो कि बिल्कुल आप लोग का करेक्ट आंसर होगा, ठीक है? चलिएगा, 32 नंबर सवाल देख सकते हैं, कहा गया प्रश्न कि पवित्र शब्द का संधि विच्छेद आप लोगों को क्या होता है? तो ये आप लोग का हो जाएंगे साथियों पो प्लस इत्र होता है। ऑप्शन नंबर बी जो कि बिल्कुल आप लोग सही कीजिएगा। अगला प्रश्न देखिएगा यहाँ पे कहा गया है क्वेश्चन के निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द चुनिए। उज्ज्वल है आप लोग को ऑप्शन नंबर सी जो कि बिल्कुल आप लोग का करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलिएगा अगला प्रश्न देख सकते हैं यहाँ पे कहता है क्वेश्चन कि अमृत शब्द का सही विलोम शब्द आप लोग बताइएगा। सही विलोम शब्द क्या होता है साथियों? ये आप लोग को विष होता है जो कि अमृत का होता है और विलोम का मतलब उल्टा होता है, ये आप लोग जानते भी होंगे, ठीक है। अगला प्रश्न कहता है कि लंबोदर जो कि लंबा है जिसका उदर यानी कि गणेश होता है साथियों में आप लोग कौन सा समास होता है? तो इसका सही जवाब क्या होगा साथियों? 35 का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी यानी कि बहुब्रीहि समास, याद रखिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देख सकते हैं यहाँ पे 36 नंबर सवाल कहता है कि निम्नलिखित में से सूर्य का परिभाषित शब्द आप लोग कौन सा होता है? तो याद रखिएगा साथियों दिन का जो होता है सूर्य का परिभाषित शब्द होता है, ये आप लोग याद रखिएगा। और आप सभी लोग का जवाब आना चाहिए साथियों कमेंट सेक्शन में और अपना अपना स्कोर लास्ट में जरूर बताइए कि आप लोग कितना प्रश्न का आप लोग सही जवाब दिए हैं साथियों, ठीक है। चलिएगा यहाँ पे 37 नंबर सवाल देख सकते हैं, कहता है प्रश्न की जिसका कोई शत्रु न जन्मा हो वाक्यांश के लिए एक शब्द आप लोग बताइए। यानी कि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द से क्वेश्चन बनेगा तो बनेगा, तो यहाँ पे अजात शत्रु आप लोग को हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ये होगा जो कि बिल्कुल आप लोग का सही जवाब आप लोग को होगा, याद रखेंगे।
चलिएगा यहाँ पे 38 नंबर सवाल देखिएगा। कहता है प्रश्न की हिंदी वर्णमाला में स्वर वर्णों की कुल संख्या कितनी मानी जाती है? स्वर वर्णों की जो कुल संख्या मानती है साथ वो आप लोग को 11 को मानते हैं। ऑप्शन नंबर बी जो कि बिल्कुल आप लोग का करेक्ट आंसर होगा। चलिएगा यहाँ पे 39 नंबर सवाल देखिएगा। कहता है क्वेश्चन कि अंगूठा दिखाना मुहावरे का उचित अर्थ क्या होता है? उचित अर्थ पूछेगा तो ये आप लोग को साफ इनकार करना होता है। ऑप्शन नंबर ए होगा जो कि बिल्कुल आप लोग का करेक्ट आंसर होगा। देखिएगा यहाँ पे 40 नंबर सवाल कहता है कि अध्यक्ष शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है? अध्यक्ष में आप लोग कौन सा उपसर्ग लगा हुआ तो ये आप लोग को अधि। ऑप्शन नंबर ए जो कि बिल्कुल आप लोग का करेक्ट आंसर। चलिएगा यहाँ पे कहता है प्रश्न की संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाली शब्द को क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा साथ उसको बोलते हैं सर्वनाम बोलते हैं। ठीक है, चलिएगा यहाँ पे देखिए 42 नंबर सवाल कहता है प्रश्न की प्रत्येक शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होता है? तो प्रत्येक का हो जाएगा साथ तो प्रति प्लस एक होता है। ऑप्शन नंबर ए जो कि बिल्कुल आप लोग का सही होगा। चलिएगा यहाँ पे 43 नंबर सवाल कहता है प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है जो कि स्त्रीलिंग होता है? स्त्रीलिंग तो आप लोग को नदी होगा ना, बिल्कुल आप लोग को ऑप्शन नंबर ए जो कि करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिएगा देख सकते हैं यहाँ पे 44 नंबर सवाल कि दाल भात जो कि शब्द में कौन सा समास होता है? दाल भात जो कि होता है वो आप लोग को द्वंद्व समास, जैसे मान लो कि भाई बहन। भाई बहन पूछेगा मेरे भाई, तो भाई बहन आप लोग को क्या होता है? तो आप लोग को द्वंद्व समास से होता है। माता पिता भी पूछेगा, माता और पिता, माता पिता भी पूछेगा तो आप लोग को द्वंद्व समास में होगा। ठीक है, ये आप लोग को याद रखना है। 45 नंबर सवाल देखिएगा, अनुराग शब्द का सही विलोम शब्द क्या होगा? यानी कि विलोम का मतलब आप लोग को उल्टा बता दिए थे पहले ही साथ हो, तो अनुराग का आप लोग को विराग होता है, याद रखेंगे। चलिएगा यहाँ पे 46 नंबर सवाल कहता है प्रश्न की जो सबको जानता हो के लिए एक उपयुक्त शब्द बताइएगा। यहाँ पे अनेक शब्दों के बदले से दो शब्द आप लोग को पूछा गया था साथ यहाँ पे, तो इसका सही जो कौन सा होगा तो आप लोग को स्वर्ग बोलते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी होगा जो कि बिल्कुल आप लोग का करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिएगा यहाँ पे 47 नंबर सवाल को देख सकते हैं। कहता है कि निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। इसमें से आप लोग को शुद्ध वाक्य चुनना चाहते हो तो आप लोग को फल काट कर बच्चे को खिलाओ, ये बिल्कुल आप लोग को शुद्ध वाक्य आप लोग को दिख रहा है। ऑप्शन नंबर बी होगा जो कि बिल्कुल आप लोग का करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, 48 नंबर देखिएगा यहाँ पे 48 नंबर सवाल कहता है प्रश्न ध्यान से देखिएगा। कहता है कि हाथ कंगन को आरसी क्या लोकोक्ति का सही अर्थ बताइएगा। तो याद रखिएगा साथियों ये आप लोग को प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। ऑप्शन नंबर ए जो कि बिल्कुल आप लोग का करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, 49 नंबर सवाल देख सकते हैं। कहा गया प्रश्न की कमल शब्द का निम्नलिखित में से परवाची शब्द कौन सा नहीं है, सॉरी कौन सा होता है? तो ये आप लोग का पंकज जो होता है वो आप लोग को कमल का परवाची शब्द होता है। ऑप्शन नंबर ए जो कि बिल्कुल आप लोग का करेक्ट आंसर होगा, याद रखिएगा। चलिएगा यहाँ पे लास्ट प्रश्न देखिएगा साथियों, आप सभी लोग कहा गया प्रश्न कि हिंदी किस लिपि में लिखे जाते हैं? हिंदी तो बच्चा बच्चा को पता है साथियों कि देवनागरी लिपि में लिख सकते हैं, ये आप लोग याद रखिएगा। और पूछेगा साथियों यहाँ पे कि पंजाबी भाषा जो कि पंजाबी, सॉरी यहाँ पे आप लोग को ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे पंजाबी भाषा किस लिपि में लिखते हैं? तो आप लोग को गुरुमुखी के लिपि में मतलब गुरुमुखी लिपि लिखते हैं। ठीक है, पंजाबी जो भाषा होता है किस लिपि में लिखा जाती है? तो गुरुमुखी की लिपि में। ठीक है, ये आप लोग का ऑप्शन नंबर बी होगा जो कि राइट आंसर होगा। ठीक है, ये आप लोग पंजाबी वाला। तो चलिए साथियों आज की इस वीडियो में हम लोग टोटल 50 प्रश्न को क्लियर किया हूँ, और 50 में से आप लोग कितना प्रश्न आप लोग सही करते हैं, देखते हैं कितने स्टूडेंट थे जो कि मॉक टेस्ट लगा रहे थे साथियों, और आप सभी लोग का जवाब आना चाहिए कमेंट सेक्शन में। चलिएगा तो आज की इस वीडियो को इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग अच्छी तरीके से तैयारी करते रहे। जय हिंद, जय भारत।